नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ऋषिका। मध्य प्रदेश की सियासत में हलचल जो है वो काफ़ी दिनों से जारी है। लगातार बैठकों का दौर जारी है, जहां अभी कुछ दिनों पहले से इन खबरों को जोर मिला था, इन खबरों को हवा मिली थी कि मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। वहीं इस बीच ही जो मध्य प्रदेश के महाराज कहे जाते हैं, ग्वालियर चंबल के महाराज कहे जाते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो काफ़ी सक्रिय हो गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो जब कांग्रेस में थे तब वो इतने खुले तौर पर मैदान में आकर कह सकते हैं कि सामने आके काम नहीं करते थे, या फिर देखा जा सकता है इतने एक्टिव नज़र नहीं आते थे। वो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद पूरी तरह से बदल चुकी हैं और अब उन्हें देखा जा रहा है कि कितना वो एक्टिवली मैदान में आके काम करते हैं। हाल ही में अभी जो सत्ता परिवर्तन की खबरें आई थी, उसमें सिंधिया उसी समय पर जो खबरें चल रही थी कि सत्ता परिवर्तन हो सकता है, उसी दौरान सिंधिया ने मध्य प्रदेश में 3 दिन का दौरा किया। इस दौरान वो भोपाल आए, ग्वालियर चंबल जो उनका संभाग कहलाता है, जहाँ के वो महाराज कहलाते हैं, वहाँ वो दौरे पर गए और इस दौरान सिंधिया ने कई बैठकें की। भोपाल दौरे में जब सिंधिया आए थे तब भी उनका ज़ोरों शोरों से स्वागत हुआ। इस दौरान ये खबरें भी सामने सुनने को मिली थी कि मध्य प्रदेश में जब भोपाल दौरे पर सिंधिया आए तो उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान से जो मुलाकातें की, उनकी तस्वीरें क्योंकि सामने नहीं आई थी, कुछ सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीरें वायरल नहीं हुई थी, इसलिए कहा जा रहा था कि क्या ये कोई गुप्त इनकी मुलाकात थी या फिर बंद कमरे में अगर ये मुलाकात हुई भी थी तो इस दौरान क्या बात हुई। अमूमन ऐसा होता है कि जब भी कोई 2 बड़े नेता मिलते हैं तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर ज़रूर आती हैं। इसके साथ ही जो बैठक में बातें हुई होती हैं वो भी सामने आती हैं, लेकिन सिंधिया शिवराज की इस मुलाकात का ऐसा कोई वीडियो, ऐसा कोई सबूत या फिर ऐसी कोई बातचीत सामने नहीं आई थी जिससे इस बात का पुख्ता सबूत मिल जाए कि हाँ, इन दोनों बड़े नेताओं की मुलाकात हुई थी। वहीं इस दौरान सिंधिया जो हैं एक फाइल लेते हुए नजर आए थे, उनके साथ वो लेकर आए थे और इस दौरान उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी से भी मुलाकात की थी, उनके घर खाना किया था। जो उनकी जो तस्वीरें थी वो तो सामने निकल कर भी आई थी। सिंधिया आरएसएस संघ भी पहुंचे थे, वहाँ की भी तस्वीरें आई थी, लेकिन शिवराज के साथ की जो उनकी तस्वीरें थी वो सामने नहीं आई थी। वहीं जब वो ग्वालियर गए तो वहाँ पर भी उनका भव्य स्वागत किया गया। सिंधिया कुछ 21 अपने कार्यकर्ताओं के घर पहुँचे, यहाँ जाकर वो मिले। इस दौरान ही मध्य प्रदेश के अपने इस दौरान ही जो सिंधिया हैं वो अपने सबसे कह सकते हैं कि बड़े दुश्मन कहलाते हैं जो पवैया, उनके घर भी गए थे। उनके पिता के निधन की बरसी पर जो सिंधिया हैं पवैया के घर गए थे, श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे इस दौरान। तो ये जो इनकी मुलाकात थी ये भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखाती है, क्योंकि आज तक सिंधिया ऐसे कभी किसी के यहाँ जाते हुए, एक्टिवली जाते हुए नहीं दिखाई देते हैं। वहीं मध्य प्रदेश में अगर सिंधिया की बात करें तो सिंधिया यहाँ की राजनीति में काफ़ी बड़ा योगदान देते हैं, क्योंकि ये तो आप सभी को याद होगा कि जब सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी थी तो उनके साथ उनके जितने समर्थक थे वो भी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे। ऐसे में सिंधिया का ओहदा भारतीय जनता पार्टी में क्या है और सिंधिया का रहना भारतीय जनता पार्टी में क्या अहमियत रखाता है, ये तो सभी जानते हैं। सिंधिया की पूछ परख भी भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद बढ़ी है। ऐसे अंदर खानों की खबरें रहती हैं कि शिवराज जो हैं वो भी कोई फैसला सिंधिया से मतलब सलाह मशवरा लेने के बाद ही कोई बड़ा फैसला लेते हैं, या फिर सिंधिया की सहमति उसमें ज़रूरी होती है। ये भी खबरें आती रहती हैं कि सिंधिया और शिवराज के बीच जो कुछ तनाव है वो इन चीज़ों को लेकर भी रहता है, क्योंकि सिंधिया के समर्थक जो हैं उनका वेटेज जो है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में ज़्यादा है। कैबिनेट में सिंधिया समर्थकों को ज़्यादा तवज्जो दी गई है। उस वजह से ही जो शिवराज के भी जो पुराने ऐसे संबंधी हैं, जो ऐसे विधायक हैं, नेता हैं, वो उनसे नाराज़ चलते हैं। वहीं जो कांग्रेस है, सिंधिया के इस एक्टिवनेस को लेकर अब जो है चुटकी लेने से बाज नहीं आ रही है। सोशल मीडिया साइट पर, ट्विटर पर कांग्रेस जो है वो लगातार इन बातों को कहती रहती है कि जो सिंधिया मध्य प्रदेश में कांग्रेस में महाराज थे, अब वो वहाँ जाके भारतीय जनता पार्टी में जाके भाई साहब हो गए हैं। यानी कि जो महाराज की तरह सिंधिया कांग्रेस में राज किया करते थे, या फिर अपने कह सकते हैं कि कभी वो मैदान में उतर कर उन्होंने काम नहीं किया, कभी शायद किसी कार्यकर्ता से नहीं मिले, वो सिंधिया अब भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद पूरे उसी रंग में रंग चुके हैं और अब वो वैसे ही बदले हुए अवतार में काम कर रहे हैं। वहीं कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में ये इस बात की खुसुर भी है कि ये जो सिंधिया हैं ये बदले से क्यों है। क्या कोई इसके पीछे मुख्य कारण हो सकता है, या कोई पद हो सकता है, या जो भी कह सकते हैं कि जो सिंधिया हैं वो अपनी जो इमेज है उसको बढ़ाने के लिए, या फिर भारतीय जनता मध्य प्रदेश की राजनीति में और सक्रिय होने के लिए, अपना ओहदा बढ़ाने के लिए, कोई पद बढ़ाने के लिए हो सकता है कि जो सिंधिया हैं अब वो बदले नज़र आ रहे हैं।
देखना अब ये दिलचस्प होगा कि सिंधिया की जो एक्टिवनेस है ये कब तक रहती है और इस एक्टिवनेस का जो ये कह सकते हैं रिजल्ट वो सिंधिया को क्या मिलता है। नमस्कार।